बच्चों, let us read the question, and the question says a satellite which is geostationary in a particular orbit is taken to another orbit. Its distance from the center of Earth in new orbit is 3 times that of earlier orbit. The time period in the second orbit is. So हमारे पास जो यहाँ की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या है? की कंसेप्ट में हमारे पास क्या यूज होगा? की कंसेप्ट में हमारे पास यूज हो रहा है केपलर्स सेकंड लॉ। केपलर्स सेकंड लॉ, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे केपलर्स लॉ यूज हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ हमारे पास क्या है कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो क्या है? सबसे पहले हमारा केपलर्स लॉ कौन सा होता है कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। सेकंड हमारा क्या बोलता है कि हमारा जो एरिया स्वीप्स है वो किसके इक्वल होता है? अगर टाइम इक्वल है तो दोनों केसेस में एरिया भी हमारा सेम होगा। ये है यूज होगा हमारा केपलर्स थर्ड लॉ। सो केपलर थर्ड लॉ क्या बोल रहा है हमारे पास कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो किसके, टाइम पीरियड का जो स्केयर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब के, या फिर हम बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस की 3/2 के। अब हमारे पास यहाँ क्या है? हम यहाँ बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम में हमारे पास क्या है कि एक सैटेलाइट है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। और वो सैटेलाइट कौन सा है? जियो स्टेशनरी। सो हमारे पास यहाँ बोल सकते हैं कि टी स्के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या फिर हम बोल रहे हैं कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻³ टाइम पीरियड। अब उसके बाद क्या हुआ? न्यू ऑर्बिट में जो रेडियस है वो 3 टाइम्स होगी। सो हमारे पास टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? 3 टाइम्स ऑफ r⁻³ देन उसके बाद हम ये देखें ये हमारा न्यू टाइम है। सो हम बोल सकते हैं यहाँ से t डैश डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू 3r⁻³ डिवाइडेड बाय r⁻³ यहाँ पे क्या हो गया? t डैश डिवाइडेड बाय t किसके इक्वल हो गया? 3⁻³ अब हमारे पास क्या है? एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए हमारे पास जो t होता है वो कितना होता है? 24 आवर्स। सो हमारे पास जो t डैश है वो किसके इक्वल आ जाएगा? t डैश इज इक्वल टू 24 इंटू 3√3, क्योंकि ये हमारे पास क्या था? हम इसको लिख सकते हैं फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए 3⁻³ है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 24 इंटू 3⁻³ उसकी पावर 1/2। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 3⁻1/2 24, या फिर हम बोल सकते हैं 24 इंटू 3√3, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं 272√3 आवर्स। सो हमारा जो टाइम पीरियड है वो कितना आ गया? 72√3। सो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी 72√3 आवर्स, ये क्या है? आवर्स क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन हुआ। ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।